Welcome to Samir Patel Public School. How are you friends? Today we see lesson 13 of ninth class English. Stopping by woods on a snowy evening. Watch the video from start to end. If you like the video, then please like and share. आइए हम लेसन 13 स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोवी इवनिंग का सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोवी इवनिंग मीन्स होता है एक बर्फीली शाम पर वुड्स द्वारा रोकना। ठीक है, एक बर्फीली शाम पर वुड्स द्वारा रोकना। ठीक है, इसमें हम ए नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग वर्ड्स गिवन इन पेयर। पेयर में दिए गए निम्नलिखित शब्दों के बीच डिफरेंट बताइए। ठीक है, तो हम फर्स्ट टाइम देखते हैं हाउस एंड होम। मकान और घर। हाउस मीन्स होता है मकान, होम मीन्स होता है घर। ठीक है, तो आइए हम इसमें डिफरेंट देख लेते हैं। हाउस, इट इज अ प्लेस ऑफ ड्वेलिंग, यह रहने का स्थान है। इट इज अ प्लेस ऑफ ड्वेलिंग, यह रहने का स्थान है। होम, होम मीन्स होता है घर। अ फिक्स्ड रेजिडेंस इनहेबिटेड बाय वंस फैमिली मेंबर्स लिविंगली, एक निश्चित निवास जो किसी के परिवार के सदस्य द्वारा प्यार से बसाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सेकंड नंबर पर वुड्स एंड फॉरेस्ट। लकड़ियां और वन। लकड़ियां और वुड्स मीन्स होता है लकड़ियां, फॉरेस्ट मीन्स होता है वन। ठीक है, तो आइए हम इसमें डिफरेंट देख लेते हैं। ठीक है, अ प्लेस वेयर ट्रीज ग्रो थिकली स्मॉलर देन अ फॉरेस्ट, वह स्थान जहां वृक्ष घने जंगल से छोटे होते हैं। ठीक है, वृक्ष घने जंगल से छोटे होते हैं। ठीक है, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट मीन्स होता है वन। अ लार्ज ट्रैक्ट कवर्ड chiefly with trees and undergrowth, मुख्य रूप से वृक्ष और अधोवृद्धि से आच्छादित एक बड़ा भूभाग। ठीक है, एन एक्सटेंसिव वुड्स, एक विस्तृत लकड़ी। ठीक है, स्नो एंड आइस, स्नो एंड आइस। ठीक है, इनमें हम डिफरेंट देख लेते हैं। स्नो, स्नो मीन्स होता है हिमपात। हिमपात, द लाइट व्हाइट फ्लेक्स इन विच फ्रोजन वेपर फॉल्स ऑफ द अर्थ, हल्के सफेद गुच्छे जिनमें जमी हुई वाष्प पृथ्वी पर गिरती है। आइस, आइस मीन्स होता है बर्फ। इट इज फ्रोजन वाटर, यह जमे हुए पानी है, यह जमे हुए पानी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं वॉच एंड सी। वॉच मीन्स होता है देखना, सी मीन्स होता है देखे या फिर देखा। ठीक है, तो हम देख लेते हैं इसमें डिफरेंट। वॉच, टू ऑब्जर्व समथिंग्स केनली, किसी चीज का बारीक से निरीक्षण करना, किसी चीज का बारीक से निरीक्षण करना। अ स्टेट ऑफ बीइंग्स ऑन द लुक आउट फॉर समथिंग्स, किसी चीज की तलाश में होने की अवस्था, किसी चीज की तलाश में होने की अवस्था। शी मीन्स होता देखे। ठीक है, टू लुक एट समथिंग्स कॉजली, किसी चीज को लापरवाही से देखना, किसी चीज को लापरवाही से देखना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं से आस्क। से मीन्स होता है कहो, आस्क मीन्स होता है पूछना। तो हम इसमें डिफरेंट देख लेते हैं। टू उत्तर, टू रिसाइट, स्पीकिंग वॉइस, बोलकर बोलना या
बोलना, बोलकर बोलना या बोलना। ठीक है, देखते हैं ask मीन्स होता है पूछना। टू इंक्वायर, टू पुट अ क्वेश्चन, पूछताछ करना, क्वेश्चन करना। ठीक है, पूछताछ करना फिर क्वेश्चन करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रीड द फर्स्ट 2 स्टैंजास ऑफ द पोएम गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। स्टैंजास मीन्स होता है श्लोक। ठीक है, नीचे दिए गई कविता के पहले 2 श्लोक को पढ़िए और निम्नलिखित क्वेश्चन के आंसर दीजिए। ठीक है, फॉलोइंग मीन्स होता है निम्नलिखित। ठीक है, निम्नलिखित क्वेश्चन के आंसर दीजिए। Whose woods these are? I think I know. यह लकड़ियाँ किसकी हैं? यह लकड़ियाँ किसकी हैं? मुझे लगता है, मुझे पता है। Whose woods these are? I think I know. यह लकड़ियाँ किसकी हैं? मुझे लगता है, मुझे पता है। His house is in the village though. हालांकि उनका घर गांव में है। हालांकि उनका घर गांव में है। He will not see me stopping her. वह मुझे यहाँ रुकते हुए नहीं देखेगा। वह मुझे यहाँ रुकते हुए नहीं देखेगा। To watch his woods fill up with snow. अपने लकड़ियों को बर्फ से भरते हुए देखने के लिए। अपने लकड़ियों को बर्फ से भरते हुए देखने के लिए। माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वीर। मेरे छोटे घोड़े को यह सोचना चाहिए कि यह कतार है। मेरे छोटे घोड़े को यह सोचना चाहिए कि यह कतार के। तो स्टॉप विदाउट फार्म हाउस नियर। पास एक फार्म हाउस के बिना रुकना है। ठीक है, पास एक फार्म हाउस के बिना रुकना है। बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक। जंगल और जमी हुई झील के बीच। ठीक है, जंगल और जमी हुई झील के बीच। द डार्कनेस इवनिंग ऑफ द ईयर। साल की सबसे काली शाम। साल की सबसे काली शाम। ठीक है, अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है व्हाट डू यू थिंक इज द रियल ओनर ऑफ द वुड्स। आपके अनुसार जंगल का असली मालिक कौन है। हु डू यू थिंक इज द रियल ओनर ऑफ द वुड्स। आपके अनुसार जंगल का असली मालिक कौन है। तो इसका आंसर आ जाएगा द रियल ओनर ऑफ द वुड्स इज द विलेजर्स नॉन द पोएट। जंगल का असली मालिक कवि को ज्ञात ग्रामीण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड आउट द लाइन्स दैट कन्वे द फॉलोइंग मीनिंग। उन लाइनों का पता लगाइए जो निम्नलिखित अर्थ को व्यक्त करती है। ठीक है, जो निम्नलिखित अर्थ को व्यक्त करती है। द पोएट स्टॉप्ड देयर टू एंजॉय द ब्यूटी ऑफ द वुड्स कवर्ड विथ स्नो। कवि बर्फ से ढके जंगल की सुंदरता का आनंद लेने के लिए वहीं रुक गया। ठीक है, कवि बर्फ से ढके जंगल की सुंदरता का आनंद लेने के लिए वहीं रुक गया। ठीक है, इसका आंसर देख लेते हैं। ही विल नॉट से मी स्टॉपिंग हर। वह मुझे यहाँ रुकते नहीं देखेगा। वह मुझे यहाँ रुकते नहीं देखेगा। टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विथ स्नो। उसके जंगल को बर्फ से भरते हुए देखने के लिए। ठीक है, उसके जंगल को बर्फ से भरते हुए देखने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज स्ट्रेंज अबाउट द पोएट स्टॉपिंग बाय वुड्स। कवि के जंगल में रुकने में क्या अजीब बात है। व्हाट इज स्ट्रेंज अबाउट द पोएट स्टॉपिंग बाय वुड्स। कवि के जंगल में रुकने में क्या अजीब बात है। ठीक है, तो आइए हम इसका आंसर देख लेते हैं। टू स्टॉप विदाउट अ फार्म
हाउस नियर ऑन द डार्कनेस नाइट ऑफ द ईयर इज स्टन अबाउट द पोएट स्टॉपिंग बाय वुड्स। साल की सबसे अंधेरी रात में, साल की सबसे अंधेरी रात में बिना फार्म हाउस के पास रुकना कवि के जंगल में रुकने के बारे में अजीब है। ठीक है, टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर ऑन द डार्कनेस नाइट ऑफ द ईयर इज स्ट्रेंज अबाउट द पोएट स्टॉपिंग बाय वुड्स। साल की सबसे अंधेरी रात में बिना फार्म हाउस के पास रुकना कवि के जंगल में रुकने के बारे में अजीब है। ठीक है।